Hello students, today we are going to study for class 3rd social study lesson first families। बच्चों क्लास 3rd सोशल स्टडी क्लास 3rd में हम आपको बताए थे फैमिलीज के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड सिंगल पेरेंट्स फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या होता है बच्चों, बताए थे ना। ज्वाइंट फैमिली वो होता है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल, आंट, फादर, मदर, कजिन्स, ब्रदर, सिस्टर, ये सभी ज्वाइंट फैमिली कहलाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली उसे कहते हैं जिसमें केवल ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर रहते हैं, वह न्यूक्लियर फैमिली होता है। एंड थर्ड होता बताए थे सिंगल पेरेंट्स फैमिली। सिंगल मीन्स या तो हम अपने फादर के साथ रहते हों या फिर मदर के साथ रहते हों, वह कहलाता है सिंगल पेरेंट्स फैमिली। टुडे वी डिस्कस वर्किंग पेरेंट्स, मतलब कि काम करने वाले माता पिता, ऐसे फादर या मदर वो जो काम करते हो। इसके पहले हम बच्चों देखिए एक बॉक्स में डिस्कस दिया है, मतलब चर्चा कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। करा है कि विभिन्न प्रकार के परिवारों में अंतर के बीच चर्चा कीजिए कि क्या होता है। अभी इसके पहले भी हम बताए थे बच्चों ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल पेरेंट्स फैमिली, इसके बारे में हमने बता दिया है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। एवरीबॉडी वर्क्स, प्रत्येक लोग कार्य करते हैं। यू एंड योर फ्रेंड्स वर्क इन स्कूल, आप और आपके दोस्त क्या करते हैं, स्कूल में कार्य करते हैं। पीपुल इन योर फैमिली आल्सो वर्क, आपके घर में जो परिवार के सदस्य हैं वो भी कार्य करते हैं। सम पेरेंट्स वर्क एट होम, कुछ ऐसे भी हमारे पेरेंट्स होते हैं जो घरों में काम करते हैं। दे डू द वर्क हाउस वर्क सच एज कुकिंग और टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, वे या तो घर के कार्य को करते हैं जैसे खाना बनाना, सफाई करना, ये कार्य करते हैं, या फिर कुछ अन्य होता है कि वह परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। जैसे हम लोग की माता ऐसी हैं, घर पे खाना बनाती हैं, हम लोग को हर कपड़ा जो भी होता है सफाई के बारे में देखती रहती हैं, हम कैसे हैं उसकी पूरी जानकारी वो रखी रहती हैं। दे में वर्क एट होम ऑन देयर कंप्यूटर्स और लैपटॉप, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोग जो अपने घर के कंप्यूटर या लैपटॉप पे वर्क करते रहते हैं। समटाइम्स मदर्स एंड फादर गो आउट द वर्क इन अदर प्लेसेस लाइक ऑफिस, स्कूल, स्टोर और हॉस्पिटल, कुछ ऐसे माता और पिता होते हैं जो किसी अन्य जगह पे जाकर कार्य करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाकर कार्य करते हैं। दे में ट्रेवल टू देयर प्लेस टू वर्क बाई ट्रेन, बस, कार, द मेट्रो और ऑटो रिक्शा, वे जो यात्रा करते हैं अपने काम जहां वो काम करते हैं, घर से जब काम करने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के साधन का उपयोग करते हैं, जैसे ट्रेन, बस, कार, मेट्रो रेल या फिर ऑटो रिक्शा का उपयोग करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। बच्चों उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 10 पर कुछ एक्सरसाइज दिया है और ये एक्सरसाइज को हमने क्वेश्चन में डिराइव कर दिया है, जिससे इजी वे में आप अपने वर्क को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको हमने बनाया है, लिखा है फाइंड आउट व्हाट योर पेरेंट्स डू एंड राइट इट, आपके पिता क्या करते हैं और उन्हें लिखें। मदर क्या करती हैं, सी स्टे एट होम, मतलब कि वह घर पर रहती हैं। अगर किसी की मदर मान लीजिए कहीं जाती हो तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जिसकी माँ घर पे कार्य करती हैं। ये सभी बच्चे लिखिए सी स्टे एट होम, लिखिए, लिख लिए। आगे देखिए अगर आपके मदर कहीं जाती हैं तो आप इजी वे में इसे चेंज कर सकते हैं, लिख दीजिएगा सी गोज टू ऑफिस, हॉस्पिटल्स, शॉप, ये तमाम सी चीज़ें लिख सकते हैं। मगर जिसकी पेरेंट्स नहीं जाते हैं, जिसकी मदर नहीं जाती हैं, बस ले सी स्टे एट होम, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। फादर पे आइए, फादर मान लीजिए पिता कहाँ जाते हैं, सी गोज टू ऑफिस जा सकते हैं,
तो ऑफिस रहने दीजिएगा। अगर किसी के पापा फार्मर हैं तो फील्ड लिख दीजिएगा। यदि किसी के पापा दुकान जाते हैं तो लिख दीजिएगा सी गोज टू शॉप। ये दोनों नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इनमें से जो भी होगा उसे आप लोग लिखिएगा, या तो ऑफिस या फिर फील्ड या फिर शॉप, तीनों में से थर्ड 1 2 3। या हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल भी आप लोग लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर है हाउ टू ट्रेवल टू वर्क। वह कार्य करने के लिए यात्रा कैसे करते हैं? तो मदर सी स्टे एट होम, मतलब कि मेरी माता नहीं जाती है, तो शायद जाहिर सी बात है आप लोग लिख दीजिएगा सी स्टे एट होम। अगर जाती हैं तो लिखिएगा सी गोज टू शॉप, हॉस्पिटल, ऑफिस, ये तमाम सी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। फादर सी गोज टू ऑफिस, फील्ड, शॉप। या तो अगर ऑफिस लिख देंगे फिर जाएंगे बाईसाइकिल जाते हैं, बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, या फिर अपना साधन बाइक है, इत्यादि चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। बाई ट्रेन भी लिख सकते हैं बच्चों। ये इतना आप लोग कॉपी पे उतार लीजिएगा, फर्स्ट पेज पर इसे आप लोग उतार लीजिएगा इजी वे में। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों पीपुल हु वर्क, जो लोग कार्य करने जाते हैं, जो लोग कार्य करते हैं। वर्किंग पीपुल उसे कहते हैं वर्किंग पीपुल। क्या कहते हैं? वर्किंग पीपुल गिव्स टाइम टू देयर वर्क, और उन्हें अब उनके जो कार्य होते हैं उसमें समय लगता है। बट दे आल्सो गिव टाइम टू देयर फैमिली, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपना जो समय होता है परिवार में देते हैं। दे हैव टू प्लान देयर टाइम केयरफुली, और वे एक योजना बनाते हैं अपने समय को देखकर। व्हाट डू योर पेरेंट्स डू दे स्पेंड टाइम विथ यू व्हेन दे हैव फिनिश्ड देयर डेज वर्क। कह रहा है कि आपके जो माता पिता हैं आपके साथ जो समय स्पेंड खर्च करते हैं, तो आप उन दिनों उस कार्य में क्या करते हैं? तो लिख सकते हैं कि सिनेमा देखने जाते हैं, या फिर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों छुट्टी होती है, उसमें कितने ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को घुमाने के लिए किसी ऐसे जगह पे जाते हैं, या अपने मामा नाना नानी के यहाँ जाते हैं घूमने के लिए। बहुत जो रिलेटिव होते हैं उन पे जाकर वो जा सकते हैं। वो लोग इन सम होम द फादर वर्क्स आउटसाइड द होम। कुछ ऐसे भी घर होते हैं जिनके माता पिता, जिसके पिता होते हैं, वह घर से बाहर जाते हैं। वाइल द मदर्स स्टे एट होम, जबकि माता क्या होती हैं? घर पर रहती हैं। एंड टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। इन अदर होम सम पेरेंट्स आर द सिंगल पेरेंट्स ऑल गो आउट। कुछ ऐसे भी होते हैं घर में कि हमारे पापा और मम्मी, मतलब माता पिता दोनों कार्य करने के लिए जाते हैं। या अगर कोई सिंगल पेरेंट्स है, या तो हम माता के साथ रहते हैं या फिर पिता के साथ रहते हैं, तो चले जाएं कार्य करने के लिए। वाइल दे आर अवे, यदि वो चले जाते हैं। देयर चिल्ड्रेन लुक्ड आफ्टर बाय अनदर ग्रोन अप, तो उनकी देखभाल कुछ अन्य लोग करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है हु लुक्स आफ्टर इफ योर पेरेंट्स आर एट वर्क। अगर आपके माता पिता कार्य करने चले जाते हैं तो आपकी देखभाल कौन करता है? तो जो घर में सदस्य होंगे वो लोग करते हैं। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारी देखभाल करते हैं, हमें समय से खाना देते हैं, हमारी जो आवश्यकताएँ होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। और जब हमारे माता पिता आ जाते हैं तो फिर हम उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, हमारे माता पिता देखते हैं उन्हें। समटाइम्स व्हेन पेरेंट्स रिटर्न होम फ्रॉम वर्क दे आर टायर्ड। कुछ ऐसे भी होते हैं जब आपके माता पिता घर पे आते हैं तो वो थक जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप कार्य करेंगे तो थकेंगे ही, तो थक जाते हैं। मोस्ट पीपुल लाइक टू वर्क एंड एंजॉय द वर्क दे डू। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कार्य करते पसंद करते हैं, और जब वे कार्य में आनंद लेते हैं वे करते हैं। सही बात है, हमारा वर्क है टीचिंग, सो आई लाइक द टीचिंग, और हमारा यही कार्य है, यही हमारा पेशा है, हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। When you are older, जब आप बड़े होते हैं, your parents may talk to you about their work, तो आपके माता पिता आपके कार्य के बारे में पूछते हैं। एंड टेल यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट यू, और उसके बारे में कोई रुचिकर जो कहानी होती है उसके बारे में भी आपको शेयर करते हैं, बताते हैं। यू कैन आल्सो आस्क देम क्वेश्चन अबाउट देयर वर्क, और आप उनसे प्रश्न भी करते हैं कार्य के बारे में
कि यह कार्य कैसा होता है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, हम उसको सपना है डॉक्टर बनना, तो हम अपने जो भी बड़े घर पे होते हैं माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, उससे पूछते हैं कि पापा ये कैसे होता है। आप लोग पूछते होंगे ये कैसे होता है। उसकी जानकारी जो उनको होती है वो आपको शेयर करते हैं और आपके अंदर एक मोटिवेशन चीज़ें पैदा होती है। मोटिवेशन जो वीडियोज होते हैं वो आपके अंदर आता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, डॉक्टर बनते हैं, कई लोग IAS अफसर बनते हैं, कोई लोग पुलिस बनता है। तो कई ऐसे जॉब होते हैं जो लोग कार्य करते हैं और उनको जो जानकारी नहीं होती है तो वह किसी अन्य बड़े से लोग उसके बारे में पूछते हैं। डिस्कस हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इफ़ दे आर टायर्ड। आप अपने पेरेंट्स की कैसे सहायता करते हैं इफ़ दे आर टायर्ड, यदि वह थक जाते हो तो आप अपने पेरेंट्स की क्या हेल्प करते हैं। सही बात है। तो हमारे पेरेंट्स जब आते हैं या आते हों तो बच्चों उनको एक गिलास पानी देना चाहिए, सबसे पहली बात है, ताकि उनकी थकान एक प्यास से बुझ जाए, शांत हो जाए। उन्हें अच्छा भी लगेगा कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। उनको भी यह एहसास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप से किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, कोई भी हो। तो यह चीज़ें होती हैं, करना चाहिए। उनका सेवा सत्कार ही सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है हाउ अ फैमिली ग्रो एंड चेंज। हमारा परिवार कैसे बढ़ता है और कैसे बदलता है। हमारा परिवार कैसे बदलता है और कैसे बढ़ता है। फैमिली डू नॉट रिमेन द सेम। जो परिवार होता है हर समय एक ही तरह नहीं होता है। हियर आर सम वे इन विच अ फैमिली ग्रो एंड चेंज। यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिससे हमारी फैमिली जो परिवार होता है वो बढ़ता है और बदलता रहता है। Siblings in a family. Some parents have only one child, but others have more than one. कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही बच्चा होता है, जबकि आप लोग अपने आसपास देखेंगे कि उनका एक से अधिक बच्चा होता है। Whenever a baby come into a family, the family grow and change. जब कहीं एक परिवार में बच्चा आता है तो परिवार बढ़ जाता है, वो बदल जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई सिंगल पर्सन है और किसी अन्य से उसकी मैरिज होती है, उसका बेबी हो, तो पहले तो सिंगल था, शादी हुआ तो 2 हो गया, उसके बच्चे हुए तो 3 हो गए, एक और हो गया तो 4 हो गए। तो ये क्या हो गया, हमारी फैमिली क्या हो जाती है, ग्रो कर गई और क्या हो गई, पहले के मुकाबले बदल गई। ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉलिंग सबलिंग। जो भाई और जो बहन होते हैं बच्चों, उसको सबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सबलिंग। आर यू ओनली चाइल्ड आर डू हैव सबलिंग। मतलब अगर आप एक हैं तो सिंगल चाइल्ड, या बोल सकते हैं ओनली चाइल्ड, या आपके भाई बहन आप लोग मोर देन 1 से हैं तो आप लोग उसे सबलिंग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सबलिंग्स। बच्चों ये आज हम इतना तक ही पढ़ा रहे हैं। कुछ वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग में हम कराएंगे। आप लोग इसको लिखने के बाद आप लोग कुछ वर्ड मीनिंग है तो वर्ड मीनिंग हम करा दे रहे हैं, और वर्ड मीनिंग कराने के बाद उसे कॉपी पे बनाइएगा। आगे देखिए, इसमें वर्ड्स और मीनिंग करा रहे हैं बच्चों। फैमिली, परिवार। पार्ट मीन्स क्या होता है, रिलेटिव मीन्स संबंधी।
बच्चों ये वर्ड मीनिंग कराया है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। आगे जो वर्ड मीनिंग है नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो 2 क्वेश्चन से कराए थे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड मीनिंग कराया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वर्ड मीनिंग कराएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।